सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे ब्रोकर या ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आप जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और हर दिन प्रॉफिट कमा सकते हैं। नॉर्मली अगर आप पर डे आपको ब्रोकरेज देना होता है तो हमेशा आप देखेंगे कि आप लॉस में रहते हैं और उस ब्रोकरेज को रिकवर करने में कई बार आप ओवर ट्रेडिंग भी कर जाते हैं, क्योंकि एक नया बिगनर यानी कि जो बिगनर ट्रेडर है वो आसानी से करता ही है। ओवर ट्रेडिंग करना तो नॉर्मली चल ही जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इस जो इमोशंस को कोई भी नया ट्रेडर नहीं कंट्रोल कर पाता है। अगर उसका ज़्यादा प्रॉफिट भी हो गया फिर भी वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लगा रहता है। अगर उसका लॉस हो गया तो वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर देता है। अब ओवर ट्रेडिंग अगर हम एक एवरेज मानकर चलते हैं कि नॉर्मली जो आज के समय में अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं उनकी जो ब्रोकरेज होती है 20 रुपये एक लॉट पर बाई के लिए और 20 रुपये सेल करने के लिए, 40 रुपया एक लॉट पर इसका ब्रोकरेज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, STT हो गया, प्लेटफॉर्म चार्ज, बहुत सारे जो चार्जेस मिलाकर लगभग आपका एक लॉट पर लगभग 46 से 49 रुपये बनता है। कुछ के और भी ज़्यादा बनते हैं, एवरेज मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर 50 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से आप दे रहे हैं और आपने दिन में अगर 40 ट्रेड ले लिया तो लगभग 2000 रुपये तो आपके कहीं ना कहीं चले जाएंगे। अब अगर इस ब्रोकरेज से आप बचना चाहते हैं और सच में हर दिन प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जो भी प्रॉफिट करें वो सिर्फ आपका हो या लॉस करें तो भी सिर्फ लॉस वाला ही आप में माइनस हो, तो आपको ये 3 प्लेटफॉर्म जरूर ट्राई करने चाहिए। उसमें पहले नंबर पर है एम स्टॉक, दूसरे नंबर पर आपका कोटक सिक्योरिटीज है और थर्ड नंबर पर सोनी रखा गया है। अब थर्ड नंबर पर मैं सोनी को क्यों रखा हूं, फर्स्ट नंबर पर मैंने एम स्टॉक को क्यों रखा है, कोटक नियो को सेकंड पर क्यों रखा है, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म से कितना प्रॉफिट कर रहा हूं और इससे पहले मेरा कितना नुकसान हो चुका है ब्रोकरेज के चक्कर में, कितना ब्रोकरेज में पर मंथ पे कर रहा था। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो मैंने पहले नंबर पर रखा है एम स्टॉक, तो एम स्टॉक को जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानी कि उसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आती है स्टार्टिंग में उसमें आपको लगभग 1299-1300 रुपये पे करने होते हैं, जो 1 टाइम सब्सक्रिप्शन होता है। उसके बाद आप जीरो ब्रोकरेज के साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे कस्टमर केयर सर्विस की, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर और फर्स्ट टाइम आप शेयर मार्केट को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको नहीं समझ में आती हैं। हो सकता है आप स्टॉप लॉस लगाना ना जानते हो सकता है वीडियो ये सारी चीज़ सीख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आता, जो कस्टमर केयर से ही समझा जा सकता है, या ब्रोकरेज नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ पर यह स्टॉक का जो एवरेज है कस्टमर केयर की जो सर्विस है एवरेज है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर 2 पर, वो है कोटक सिक्योरिटीज। देखिए कोटक सिक्योरिटी पर मैं काफी दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूं और इससे पहले मैं एंजल वन पर कर रहा था। अब कोटक सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 299 पे करना है, मात्र मानकर चलिए 300 रुपये 1 टाइम आपको पे करना रहता है। इसके बाद आप 2 साल तक इसमें बिल्कुल फ्री जीरो ब्रोकरेज के साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जीरो ब्रोकरेज का मतलब ये नहीं है कि आप जितना चाहे उतना ट्रेडिंग करें, जीरो नहीं लगने वाली है। ये चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा कि इन सभी प्लेटफॉर्म पर एक्चुअल में क्या चार्ज लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। वैसे डिलीवरी के लिए हर कोई लगभग मैं देख रहा हूँ कि हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक ब्रोकर फ्री डिलीवरी के लिए, फ्री डिलीवरी ट्रेड के लिए फ्री देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 3 पर, वो है सोनी। अब सोनी को मैंने तीसरे नंबर पर क्यों रखा है, मान लेते हैं कि ठीक है कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, जीरो इंट्राडे चार्ज है, जीरो डिलीवरी चार्ज है, ऑल सेगमेंट के लिए जीरो ब्रोकरेज यहाँ पर आपको देना पड़ता है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है वो होती है इसमें आपका अकाउंट ओपन करने के लिए। अकाउंट ओपन करने के लिए अगर बात करें, मैंने एम स्टॉक पर भी ओपन किया था, 1 डे में मेरा ओपन हो गया था और 24 घंटे के बाद में लगभग 48 घंटे में मैंने उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अगर हम कोटक नियो की बात करें तो उसमें भी लगभग 48 घंटे के बाद मेरा जो अकाउंट है रेडी हो गया था और कस्टमर केयर की जो सर्विस थी बहुत अच्छी थी कोटक नियो में, जिसकी वजह से मुझे हेल्प मिली और मैं अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा हूं। अब बात करते हैं सोनी की। देखिए एम स्टॉक और कोटक नियो से पहले मैंने सोनी पर अपना अकाउंट बनाया था, लेकिन
हुआ क्या, आज तक मैंने उस पर जो है ये आपका ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया। बाकी चीज़ें तो ऑन हो गई थी, सब कुछ सही था, लेकिन आज तक मैं उस पर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाया। इसका मेन एक वजह था कि उसमें मेरा जो ऑप्शन का सेगमेंट है वो ऑन नहीं हुआ। इसका एक मेन रीज़न ये था कि कस्टमर केयर का जो उसमें रिस्पॉन्स है बहुत ही बेकार है। कभी भी आप कस्टमर केयर सर्विस पर कॉल करेंगे तो कभी लगेगा ही नहीं, और हमेशा मतलब आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो 3 ब्रोकर हैं, इन पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, बिगिनर हैं, तो आपको इन्हीं पर ट्रेडिंग करना चाहिए और इनसे आप पर डे प्रॉफिट ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपये लगाया और 10,000 का आपने अगर 500 रुपये 5-6 ट्रेड या 10 ट्रेड में 500-700 रुपये प्रॉफिट ले लिया या लॉस भी हुआ, तो सिर्फ आपका मान लेते हैं कि हो सकता है अगर आपने 10 ट्रेड लिया तो आपका 20 से 30 रुपया चार्ज लग जाएगा 10 ट्रेड में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जो लॉस होगा वो आपका होगा। अब हम बात करेंगे जो मैं पहले कर रहा था एंजल वन पर। एंजल वन पर मैं क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में मेरे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं थे, 5-7 हज़ार रुपये से मैं ट्रेडिंग कर रहा था। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ पर ब्रोकरेज की मैं पर डे 400-500 रुपये अगर कई बार 10-15 ट्रेडिंग के बाद में प्रॉफिट कर भी ले रहा था, तो मेरे 400-500 रुपये तो वो तो जाते ही थे, प्लस 200-300 रुपये और ब्रोकरेज के चक्कर में मेरे चले जाते थे। और कई बार इमोशंस के चक्कर में कई बार मैंने एक बार फर्स्ट टाइम ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया, फिर धीरे धीरे लॉस हुआ। तो उसमें अगर ज़्यादा ट्रेड में स्टार्टिंग में कर ले रहा था तो उसकी वजह से 2-3 हज़ार रुपये पर डे में ब्रोकरेज ही दे रहा था। प्रॉफिट तो जीरो ही हो रही थी, क्योंकि जब आपका ब्रोकरेज से ही ब्रोकरेज ही ज़्यादा चला जाएगा तो प्रॉफिट कितनी होगी। अगर आप प्रॉफिट कर भी लिए हैं तो भी ब्रोकरेज में वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मैंने इसमें कोटक नियो या कोटक सिक्योरिटी पर जब मैं आया, तब यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। अगर मैं पर डे 2,000 रुपये की भी प्रॉफिट ले लेता हूँ तो उस पर मान लेते हैं कि अगर 200 या 150 रुपये चार्ज सभी कुछ मिलाकर अगर कट गया, फिर भी मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पर ये काफ़ी प्रॉफिट बच जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आप इन पर खुद अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्री इंट्राडे, फ्री डिलीवरी, आज सेगमेंट के लिए मतलब फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।